हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपका अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल 9, राइट। आपके टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल 9, राइट, जो ऑलरेडी हमने कल मैंने आपको जाते वक्त बताया था कि इसका फॉर्मेट रेडी करके रखो। अभी देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं उससे क्या कह रहे हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सब्सिडरी बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर्स। कमल ट्रेडर्स के बुक्स में आपको सब्सिडरी बुक्स बनानी है। तो उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा सब्सिडरी बुक्स, तो मैं क्या क्या बनाऊंगा, मैं परचेस बुक बनाऊंगा, सेल्स बुक बनाऊंगा, परचेस रिटर्न बनाऊंगा एंड सेल्स रिटर्न बनाऊंगा। यस और नो। फर्स्ट पेज पर मैं परचेस बुक सेल्स बुक बना रहा हूं, सेकंड पेज पर मैं परचेस रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न बुक बना रहा हूं एंड नीचे मैं नोट लिखने के लिए या फिर जर्नल प्रॉपर बनाने के लिए जगह छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा इफ देयर इज अ कैश ट्रांजैक्शन, उसके लिए हमें नोट लिखनी है। अगर कैश ट्रांजैक्शन नहीं है और हमारे चारों बुक्स में फिट नहीं हो रही तो उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। यस और नो, राइट। तो सबने फॉर्मेट बना होगा कमल ट्रेडर्स के लिए, आई होप सो, राइट। अगर आपका फॉर्मेट रेडी है तो मेरे साथ एक एक ट्रांजैक्शन को पोस्ट करो। अगर आपने ट्रांजैक्शन भी पोस्ट किए तो जस्ट वेरीफाई करो कि आपकी ट्रांजैक्शन करेक्ट है या रॉन्ग है। अगर गलत है तो उसे रेक्टिफाई करो, राइट। तो मैं एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं, उसे आइदर मैं परचेस बुक में लिखूंगा, सेल्स बुक में लिखूंगा या परचेस रिटर्न में लिखूंगा या सेल्स रिटर्न में लिखूंगा। उसका कंसेप्ट हमें पता है कि वी आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गुड्स जो कि क्रेडिट पे है। आइदर मैंने खरीदा है तो परचेस बुक में जाएगा, बेचा है तो सेल्स बुक में जाएगा। तो लेट्स रीड द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। क्या कह रहे हैं, बॉट फ्रॉम सुहास गुड्स ₹12,000 एज पर हिज इनवॉइस नंबर 41। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने सुहास से गुड्स खरीदे, बॉट फ्रॉम सुहास, सुहास से गुड्स खरीदे। तो गुड्स है, खरीद रहा हूं, किससे खरीद रहा हूं, सुहास से। फॉर कैश नहीं बोला है, मतलब उधारी है। सो इट इज नथिंग बट अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। तो क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स को मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा, फर्स्ट पेज पर परचेस बुक में रिकॉर्ड करूंगा। यस और नो। तो मैं परचेस बुक में आऊंगा, किससे खरीदा, तो पहले तो मैं लिख रहा हूं डेट, 1 तारीख को खरीदा। किससे खरीदा, सुहास से खरीदा। कितने रुपए के गुड्स खरीदे, 12,000 के खरीदे। तो मैंने सिंपल 1 तारीख सुहास अमाउंट में 12,000 लिखा एंड इनवॉइस नंबर में मैंने 41 लिखा, क्योंकि इनवॉइस नंबर यहां पर दिया तो इनवॉइस नंबर इज 41, राइट। यहां पर कुछ डिस्काउंट नहीं है, कुछ नहीं, तो मैंने 12,000 उठाए एंड डायरेक्टली परचेज बुक में लिखा। तो 1 तारीख सुहास से खरीदा, इनवॉइस नंबर 41, अमाउंट इज 12,000 रुपए। इज इट क्लियर? सिंपल से ट्रांजैक्शन है कि गुड्स खरीदी किए या गुड्स परचेज किए, सुहास से परचेज किए, तो मैंने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया। चलते हैं 4 तारीख की ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 2। क्या कह रहे हैं, परचेस्ड फ्रॉम विराट गुड्स ₹11,870 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट वाइड बिल नंबर 12। बिल मतलब इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर 12, राइट। तो फिर से मैं गुड्स खरीद रहा हूं, परचेस हो रहा है, राइट। यस और नो, परचेस फ्रॉम विराट। क्या खरीद रहा हूं, गुड्स खरीद रहा हूं। किससे खरीद रहा हूं, विराट से खरीद रहा हूं। फॉर कैश नहीं बोला है, मतलब मैं विराट से गुड्स उधार खरीद रहा हूं। तो देयर इज नथिंग बट क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। तो इसको मैं उठाऊंगा, फिर से परचेस बुक में रिकॉर्ड करूंगा। परचेस बुक में लिखूंगा डेट कॉलम में 4 तारीख। किससे खरीद रहा हूं, विराट से। इनवॉइस नंबर में 12, तो ये 3 मैंने लिख लिया। लेकिन अमाउंट लिखने से पहले मैं क्या करूंगा, अमाउंट से डिस्काउंट कट करूंगा। यस और नो। तो मेरा रफ कैलकुलेशन होगा कि गुड्स परचेस्ड 11,870 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 11,870 का 10% हुआ 1,187। तो डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरी नेट प्राइस बचेगी 10,683। तो 10,683 इज माई फाइनल अमाउंट। तो मैं वो अमाउंट उठाऊंगा एंड परचेज बुक में विराट के सामने लिखूंगा 10,683। तो मेरी 4 तारीख की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में गई, क्योंकि मैंने विराट से गुड्स परचेज किए, तो मैं लिख रहा हूं 4 तारीख। नेम ऑफ सप्लायर में विराट, राइट। इनवॉइस नंबर दिया है तो इनवॉइस नंबर मैंने लिखा 12 एंड अमाउंट में मैंने अभी कैलकुलेट करके लिखा 10,683। इज इट क्लियर? तो ये 4 तारीख भी सिंपल था, परचेज बुक में मैंने रिकॉर्ड किया। आपका भी ये करेक्ट हुआ ही होगा, राइट। 4 तारीख के बाद चलते हैं 7 तारीख की ट्रांजैक्शन। क्या कह रहे हैं, बॉट फ्रॉम कुलदीप गुड्स 11,000 लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट वाइड बिल नंबर 12। तो वो क्या कह रहे हैं, बॉट फ्रॉम कुलदीप। बॉट मतलब खरीदा, क्या खरीदा, कुलदीप से गुड्स। बॉट फ्रॉम कुलदीप गुड्स, तो कुलदीप से मैंने गुड्स खरीदे, मतलब गुड्स परचेस हो रहे हैं। बट इज इट ऑन क्रेडिट, तो उन्होंने फॉर कैश नहीं बोला एंड कुलदीप का नाम दिया है, मतलब यस इट इज ऑन क्रेडिट। यस और नो, मतलब यहाँ पर क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स हो रहा है। तो सिंपल लॉजिक क्या कहता है, कहाँ लिखना पड़ेगा, तो मैं इसे उठाऊंगा एंड मैं उसे अपने परचेस बुक में रिकॉर्ड करूंगा। यस और नो। तो मैं परचेस बुक में लिखूंगा 7 तारीख। किससे खरीद रहा हूं, कुलदीप से। उसका इनवॉइस नंबर क्या है, 12। तो ये 3 चीजें मैंने पहले लिख ली। अब अमाउंट लिखने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट काटना पड़ेगा। तो मेरा रफ कैलकुलेशन विल बी गुड्स परचेस 11,000 माइनस 25% ट्रेड डिस्काउंट। तो 11,000 का 25% रफली कैलकुलेट करोगे तो दैट इज नथिंग बट 2,750। तो मैं लिख रहा हूं माइनस ट्रेड डिस्काउंट 2,750। 11,000 के गुड्स परचेस किए, उस पर 25% ट्रेड डिस्काउंट इज 2,750। तो 11,000 माइनस 2,750, नेट प्राइस बची 8,250। सो नेट प्राइस ऑफ गुड्स परचेस इज 8,250। तो इसे भी मैं उठाऊंगा
एंड परचेज बुक में कुलदीप के सामने लिखूंगा 8,250। तो मेरे पहले तीनों ट्रांजैक्शन परचेज बुक में, 1 तारीख को वो कह रहे थे बॉट फ्रॉम सुहास, दूसरे 4 तारीख में कह रहे थे परचेज फ्रॉम विराट, एंड अभी 7 तारीख को कह रहे थे कि बॉट फ्रॉम कुलदीप, कुलदीप से खरीदा। तो चारों परचेज बुक में मैंने लिख लिए। इज इट क्लियर? सिर्फ मैंने लिखने से पहले अमाउंट में से डिस्काउंट काट के लिखा, बाकी इट इज सिंपल। इज इट क्लियर? अगले ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। अगला डेट क्या है? 8 तारीख। क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो। बॉट फ्रॉम मेसर्स आर्ट फर्नीचर वर्क्स फर्नीचर ऑफ ₹13,000 वाइड इनवॉइस नंबर 84। तो आपने क्या किया? बॉट किया, क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री परचेज बुक में आएगी क्या? आंसर इज नो, क्योंकि ये फर्नीचर है। परचेज बुक में हम सिर्फ क्या लिखते हैं? गुड्स को अगर मैं खरीद रहा हूं उधार तो ही मैं लिखूंगा, यस और नो। तो परचेज बुक में हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। यहां पर क्रेडिट परचेस है बट क्या है? फर्नीचर है, तो ये परचेज बुक में नहीं जाएगा। इज इट कैश इन्वॉल्व हियर? आंसर इज नो, कि यहां पर हमने पैसे दे के भी फर्नीचर नहीं खरीदा, उधार खरीदा है, मतलब ये कैश बुक में भी नहीं आएगा, ये परचेज बुक में भी नहीं आएगा। तो ये कहां जाएगा? तो क्रेडिट परचेस ऑफ फर्नीचर जाएगा जर्नल प्रॉपर में। तो इस ट्रांजैक्शन के आगे मैं लिख के रखूंगा जेपी, यानी कि जर्नल प्रॉपर। तो हमें एंड में सेल्स रिटर्न बुक के बाद जर्नल प्रॉपर कंपलसरी बना के उसमें ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 12 तारीख की ट्रांजैक्शन। सोल्ड टू धीरज गुड्स ऑफ ₹11,500 वाइट सेल्स इनवॉइस नंबर 27। क्या कह रहे हैं वो? कि आपने धीरज को गुड्स बेचे। तो सिंपल है, गुड्स बेच रहा हूं मतलब देयर इज सेल ऑफ गुड्स, बट इज इट ऑन क्रेडिट? तो उन्होंने सामने वाले पार्टी का नाम दिया है, फॉर कैश नहीं बोला है, मतलब यस इट इज ऑन क्रेडिट, मतलब मैंने धीरज को गुड्स उधार बेचे। मैंने धीरज को क्या किया? गुड्स उधार बेचे। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट है, यस और नो। तो मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा उसे? सेल्स बुक में। तो मैं सिंपली सेल्स बुक में आऊंगा 12 तारीख, किसे बेच रहा हूं? धीरज को, राइट। इनवॉइस नंबर दिया 27 एंड कितने रुपए के गुड्स है? 11,500, नो डिस्काउंट, तो मैंने डायरेक्टली 11,500 रुपीज लिख लिए। सिंपल है ये भी। तो जो 12 तारीख की ट्रांजैक्शन थी सोल्ड गुड्स धीरज, मैंने सेल्स बुक में लिख लिया। सिंपल है, इजी है। आगे बढ़ते हैं, 13 तारीख की ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। तो 13 तारीख को वो कह रहे हैं सोल्ड टू राजा, राजा को मैंने गुड्स बेचे, सोल्ड टू राजा गुड्स ₹12,780 लेस 5% रेट डिस्काउंट वाइड इनवॉइस नंबर 88। तो ये भी सिंपल है, मैंने राजा को गुड्स बेचे, राइट। अब मैं गुड्स बेच रहा हूं मतलब सेल ऑफ गुड्स है, राजा को बेचे है मतलब बट ऑब्वियस ऑन क्रेडिट है क्योंकि उन्होंने फॉर कैश नहीं बोला है। तो इससे भी मैं उठा के कहां लिखूंगा? सेल्स बुक में लिखूंगा, यस और नो। इज इट क्लियर? तो मैं राजा को जो गुड्स बेच रहा हूं मैं उसे उठा के कहां लिखूंगा? सेल्स बुक में। मैं डेट लिखूंगा 13 तारीख, किसे बेच रहा हूं? राजा को, राइट। इनवॉइस नंबर दिया उन्होंने 88, बट अमाउंट लिखने से पहले मैं जो अमाउंट है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट काटूंगा। तो मेरा रफ वर्किंग बनेगा गुड्स सोल्ड 12,780 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो 12,780 का 5% बना 639। तो माय नेट अमाउंट बनेगी 12,141। 12,780 में से 5% यानी कि 639 मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो माय नेट अमाउंट इज 12,141। उसे उठाऊंगा एंड सेल्स बुक में मैं राजा के सामने लिखूंगा एज 12,141। इज इट क्लियर? ये क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दैट इज 21st। तो 21st को वो कह रहे हैं सोल्ड टू सुरेश गुड्स ऑफ 8,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। फिर से वही है, सोल्ड टू सुरेश, हमने सुरेश को गुड्स बेचे। तो यहाँ पर गुड्स है, मैं बेच रहा हूँ, किसे बेच रहा हूँ? सुरेश को बेच रहा हूँ। तो सामने वाले पार्टी का नाम है, फॉर कैश नहीं बोला है मतलब उधार है। इज इट क्लियर? तो मैं फिर से जो 21 तारीख की ट्रांजैक्शन 21st की ट्रांजैक्शन उसे उठाऊंगा एंड सेल्स बुक में लेके आऊंगा। सेल्स बुक में लिखूंगा डेट कॉलम में 21, किसे बेच रहा हूं? सुरेश को बेच रहा हूं। यहां पर इनवॉइस नंबर वगैरह उन्होंने कुछ दिया है क्या? चेक करो, हैव दे गिवन यू द इनवॉइस नंबर? द आंसर इज नो, उन्होंने इनवॉइस नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो मैं सिंपली क्या लिख रहा हूं? लिख रहा हूं 21, किसे बेचा? सुरेश को बेचा, इनवॉइस नंबर ब्लैंक, बट व्हाट आई हैव टू डू इज अमाउंट लिखने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रेड डिस्काउंट कट करना पड़ेगा। तो मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, गुड्स सोल्ड 8,000 माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 8,000 का 20% बना 400, तो 8,000 माइनस 400 नेट अमाउंट बची 7,600। तो 21st को सुरेश के सामने मैं अमाउंट कॉलम में लिखूंगा 7,600। वेरी इजी, क्लियर, सिंपल।
तो ये तीनों जो एंट्रीज थी 12 तारीख, 13 तारीख एंड 21 मैंने उठा के कहाँ लिखी, सेल्स बुक में लिखी। अब 21 के बाद चलते हैं ऑन 23rd। तो 23rd को वो कह रहे हैं धीरज रिटर्न गुड्स ऑफ 500 वाइट आर क्रेडिट नोट नंबर 14। तो किसने गुड्स रिटर्न किए, धीरज ने। तो इससे पहले धीरज के साथ हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी क्या, यस 12 तारीख को हमने धीरज को गुड्स सेल किए थे सेल्स बुक में। देखो 12 तारीख को गुड्स सोल्ड 11,500, तो यही 11,500 में से कुछ गुड्स धीरज आज रिटर्न कर रहा है, तो इट इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न, यस और नो। तो इसकी एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी, सेकंड पेज पे मैं आ रहा हूं, सेल्स रिटर्न बुक में लिख रहा हूं आज की डेट 23, कौन गुड्स रिटर्न कर रहा है, धीरज। कितने रुपए के गुड्स रिटर्न कर रहा है, 500 के, एंड क्रेडिट नोट नंबर में 14, राइट। तो मैंने कंप्लीट किया 23rd, नेम ऑफ कस्टमर में धीरज, राइट, क्रेडिट नोट नंबर में 14 एंड अमाउंट में 500 रुपीज। क्यों, क्योंकि वो कह रहे कि धीरज ने गुड्स रिटर्न किए। तो कौन से गुड्स धीरज रिटर्न कर रहा है, जो हमने पहले उसे 12 तारीख को बेचे थे, आज वो हमें रिटर्न कर रहा है 23rd को। इज इट क्लियर। तो इट इज नथिंग बट बेचे हुए गुड्स रिटर्न आ रहे हैं, तो मैंने सेल्स रिटर्न में धीरज की एंट्री कर ली, या जो 23rd की ट्रांजैक्शन में मैंने उठा के सेल्स रिटर्न बुक में लिख ली। चलते हैं 23rd के बाद 26 पर, अगली ट्रांजैक्शन पर। क्या कह रहे हैं, सुरेश रिटर्न गुड्स ऑफ 150 ग्रॉस। सुरेश ने गुड्स रिटर्न किए। अब सुरेश के साथ हमारा इससे पहले कब हुआ है, तो आप आपके नोटबुक में देख सकते हो 21 तारीख को हमने सुरेश को गुड्स बेचे थे। तो यहाँ पर सुरेश गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो इसकी एंट्री भी सेल्स रिटर्न में आएगी, यस और नो। तो मैं फिर से सेल्स रिटर्न में आ रहा हूँ, डेट में लिख रहा हूँ 26, राइट। कौन रिटर्न कर रहा है, सुरेश। क्रेडिट नोट नंबर में लिख रहा हूँ 115, राइट। बट यहाँ पर 150 इज द ग्रॉस अमाउंट, तो मैं रफ वर्क करूंगा कि गुड्स रिटर्न 150 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%। वाई 20%, क्योंकि जब हमने सुरेश को गुड्स बेचे थे तो 20% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचे थे। 21 तारीख के ट्रांजैक्शन देखो कितना ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व है, 20%। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माइनस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो 150 का 20% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इट इज 30 रुपीज। तो 150 माइनस 30, नेट प्राइस आ रही है 120 रुपीज। इज इट क्लियर। तो नथिंग बट सुरेश से 120 नेट प्राइस के गुड्स वापस आए, तो मैं सेल्स रिटर्न बुक में सुरेश के सामने अमाउंट कॉलम में लिखूंगा 120। सिंपल इजी ट्रांजैक्शन। चलते हैं 28 तारीख, रिटर्न टू सुहास। 28 तारीख को क्या कह रहे हैं, रिटर्न टू सुहास गुड्स रुपीज 1200 वाइड आर डेबिट नोट नंबर 9। तो अब हम सुहास को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न टू सुहास, हमने सुहास को रिटर्न किए गुड्स। अगर आपको कंफ्यूजन है तो चेक करो सुहास के साथ इससे पहले कब ट्रांजैक्शन हुई थी, तो आप देख सकते हो आपके परचेज बुक में 1 तारीख को हमने सुहास से गुड्स खरीदे थे, तो सुहास की एंट्री परचेज बुक में है। तो आज रिटर्न हो रहा है, नथिंग बट इट इज परचेज रिटर्न। हमने सुहास से 1 तारीख को गुड्स खरीदा था एंड आज 28 तारीख को हम सुहास को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो इट इज नथिंग बट परचेज रिटर्न। तो 28 तारीख के ट्रांजैक्शन को मैं उठा के परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करूंगा। तो परचेज बुक में आ रहा हूं, लिख रहा हूं 28 तारीख, किसे रिटर्न कर रहा हूं मैं, सुहास को। डेबिट नोट नंबर में मैं लिख रहा हूं 10, राइट। बट अमाउंट लिखने से पहले उन्होंने बोला है अमाउंट इज 1200, ग्रॉस या कुछ नहीं बोला है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं 1200। इज इट क्लियर। तो मैंने अमाउंट डायरेक्टली लिख ली, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट डिस्काउंट या कुछ और, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ग्रॉस या फिर नेट या उन्होंने और कुछ नहीं कहा है। तो दिस इज आवर फाइनल अमाउंट। तो मैंने क्या किया, 28 तारीख को परचेस रिटर्न में लिखा 28 तारीख, किससे रिटर्न कर रहा हूं मैं, सुहास को। डेबिट नोट नंबर इज 9 एंड अमाउंट में मैंने डायरेक्टली 1200 जो अमाउंट थी उसे उठा के लिख लिया। नो नीड ऑफ कटिंग द डिस्काउंट, राइट, क्योंकि डिस्काउंट के बारे में यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, राइट। 28 तारीख के बाद चलते हैं ऑन 30 तारीख की ट्रांजैक्शन। 30 तारीख को वो कह रहे हैं रिटर्न टू विराट। रिटर्न टू विराट मतलब हमने गुड्स विराट को रिटर्न किए। कंफ्यूजन है तो चेक करो फिर से अपने अपने परचेज बुक में, आपको दिखेगा कि हमने विराट से 4 तारीख को गुड्स परचेज किए थे। यस और नो, परचेज बुक में देखो 4 तारीख को हमने विराट से गुड्स परचेज किए थे 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो आज मैं विराट को गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ, नथिंग बट इट इज परचेज रिटर्न। तो मैं विराट को रिटर्न किए हुए गुड्स की एंट्री कहाँ करूंगा, परचेज बुक में। यस और नो, तो सिंपली मैं परचेज बुक में आऊंगा। परचेज बुक में मैं क्या लिखूंगा, डेट, कब रिटर्न कर रहा हूं, 30 तारीख। किसे रिटर्न कर रहा हूं, विराट को रिटर्न कर रहा हूं। यस और नो, उन्होंने यहाँ पर डेबिट नोट नंबर क्या दिया है 10, तो मैंने डेबिट नोट नंबर लिख लिया। लेकिन अमाउंट 1300 वो ग्रॉस कह रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रफली पहले ग्रॉस अमाउंट में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ गुड्स रिटर्न 1300 1300 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब वाई 10%,
तो फिर से देखो कि जब हमने विराट से गुड्स परचेस किए थे तब डिस्काउंट कितना था 10%, तो मैं 10% ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 1300 का 10% इज 130, सो 1300 माइनस 130 नीचे बचा 1170, तो नथिंग बट जो नेट प्राइस है जितने रुपए में के मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूँ वो है 1170, यस और नो। तो उसे मैं उठा के कहाँ पर लिखूंगा, तो मैं उसे उठा के परचेस रिटर्न में विराट के सामने लिख रहा हूँ 1170 कि विराट को हमने 1170 के गुड्स रिटर्न किए। क्लियर है? चलते हैं फिर से 30 तारीख को और एक ट्रांजैक्शन है, रिटर्न टू कुलदीप, रिटर्न टू कुलदीप, टू कुलदीप मतलब हम कुलदीप को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब इट इज परचेस रिटर्न। कंफ्यूजन है तो फिर से देखो परचेस बुक में या सेल्स बुक में है कुलदीप, तो परचेस बुक में हमें 7 तारीख को कुलदीप से गुड्स खरीदने की एंट्री दिख रही है, ये और नो। 7 तारीख को मैंने कुलदीप से गुड्स खरीदा था, आज 30 तारीख को मैं कुलदीप को गुड्स रिटर्न कर रहा हूं, तो इट इज नथिंग बट परचेस रिटर्न। तो 30 तारीख को मैं फिर से परचेस रिटर्न बुक में आऊंगा, किसे रिटर्न कर रहा हूं या डेट क्या है 30 तारीख को लिखूंगा, किसे रिटर्न कर रहा हूं कुलदीप को, उसका नाम लिखूंगा, डेबिट नोट नंबर में लिखूंगा 11। अमाउंट लिखने से पहले मैं क्या करूंगा, उन्होंने बोला है 1100 ग्रॉस, तो मुझे डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब लोग अपने अपने नोट्स में देखो कि 7 तारीख को हम कुलदीप ने हमें 25% का डिस्काउंट दिया था, तो जब मैं अमाउंट यहां पर लिखूंगा तो ग्रॉस अमाउंट में से 25% डिस्काउंट डिडक्ट करूंगा, तो माय रफ वर्किंग विल बी कि गुड्स रिटर्न 1100 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 25%, तो 1100 का 25% बना 275, तो 1100 माइनस 275 नेट अमाउंट बची 825। कितनी अमाउंट बची नेट 825, तो 1100 माइनस ट्रेड डिस्काउंट नेट अमाउंट इज 825, उसे उठाऊंगा एंड कुलदीप के सामने परचेस रिटर्न बुक में लिखूंगा 825। इज इट क्लियर? तो ये काफी सिंपल सम था, काफी सिंपल ट्रांजैक्शन थी, काफी सिंपल कैलकुलेशंस थे। तो कुछ एंट्रीज परचेज बुक में चलेगी, कुछ सेल्स बुक में, कुछ परचेस रिटर्न में, कुछ सेल्स रिटर्न में। अब आपका काम क्या है, आपको इन चारों का टोटल करना है, राइट? वो होमवर्क के लिए करो। बट हम आगे बढ़ते हैं, एक एंट्री जर्नल प्रॉपर की हमारे पास मिली थी आज जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो 8 तारीख की एंट्री जर्नल प्रॉपर में हमने लिखी है, ऐसे बोला है, यस और नो, या 8 तारीख की एंट्री हमें जर्नल प्रॉपर में लिखना है, ऐसा हमने नोट किया है। अब उन्होंने जर्नल प्रॉपर पूछा है या नहीं पूछा है, तो आंसर इज उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो बोल रहे बस सब्सिडरी बुक्स बनाओ। तो यहाँ पर कंपल्सरीली हमें क्या करना पड़ेगा, जर्नल प्रॉपर बना के 8 तारीख की एंट्री उसमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्स रिटर्न के नीचे एक 4-5 लाइन का जर्नल प्रॉपर बना रहा हूँ, राइट? तो दिस इज माय जर्नल प्रॉपर, राइट? उसमें मुझे 8 तारीख की जर्नल एंट्री उठा के लिखनी पड़ेगी। तो मैं 8 तारीख की जर्नल एंट्री पढ़ रहा हूँ या 8 तारीख का ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूँ, फिर उसे हम डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट सेग्रीगेट करते हैं एंड जर्नल प्रॉपर में उसकी जर्नल एंट्री दे देंगे, राइट? टोटल ऑफ परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न आपको करना है एज अ होमवर्क, राइट? अभी मैं आपको जर्नल प्रॉपर की एंट्री समझा रहा हूँ। उतना करने के बाद फिर आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, टोटलिंग करो, फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ, राइट? तो देखते हैं कि 8 तारीख का ट्रांजैक्शन वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बॉट फ्रॉम मेसर्स आर्ट फर्नीचर वर्क फर्नीचर फॉर ₹13,000 वाइड इनवॉइस नंबर 84। तो आपने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। किससे खरीदा, आर्ट फर्नीचर वर्क से खरीदा। बट उन्होंने कहा है कि फॉर कैश, आंसर इज नो, मतलब मैंने आर्ट फर्नीचर वर्क से फर्नीचर उधार खरीदा है। सो देयर इज अ क्रेडिट परचेस ऑफ फर्नीचर, यस और नो? सो गुड्स इन्वॉल्व नहीं है इसलिए हमने परचेस बुक में नहीं लिखा, कैश इन्वॉल्व नहीं है इसलिए इसको हम कैश बुक में भी नहीं लिख सकते, इसलिए इसे हमें लिखना कहाँ पर है, तो हमें उसे जर्नल प्रॉपर में लिखना है। तो जर्नल प्रॉपर में अगर मुझे लिखना है तो मुझे डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट सेग्रीगेट करने पड़ेंगे, तो मैं सिंपली डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट सेग्रीगेट कर रहा हूँ। मैं क्या खरीद रहा हूँ, तो मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, तो फर्नीचर इज माई फर्स्ट एलिमेंट, यस और नो? तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर इज माई फर्स्ट एलिमेंट। एंड मैं किससे खरीद रहा हूँ, तो मैं मेसर्स फर्नीचर आर्ट वर्क से खरीद रहा हूँ या आर्ट फर्नीचर वर्क से खरीद रहा हूँ, तो मेरा सेकंड एलिमेंट बन गया मेसर्स आर्ट फर्नीचर वर्क। तो फर्नीचर इज माय फर्स्ट एलिमेंट एंड मेसर आर्ट फर्नीचर वर्क इज माय सेकंड एलिमेंट, यस और नो? अगर मैं डेबिट क्रेडिट की बात करूं तो इट इज वेरी सिंपल, मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर इज डेबिट। अगर फर्नीचर डेबिट है तो मेसर्स आर्ट फर्नीचर वर्क विल बी क्रेडिट, यस और नो? फर्नीचर डेबिट, आर्ट फर्नीचर वर्क क्रेडिट, यस और नो? तो डेबिट क्रेडिट मिल गया, 2 एलिमेंट मिल गए, सिंपली इन दोनों को उठाऊंगा एंड जर्नल एंट्री में आऊंगा, मैं लिखूंगा 8 तारीख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 13,000 टू मेसर्स आर्ट फर्नीचर वर्क 13,000। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग फर्नीचर परचेस्ड
फ्रॉम मेसर्स आर्ट फर्नीचर वर्क void invoice number 84 या via invoice number 84 simply या being furniture purchased on credit via invoice number 84 is it clear? ये सिंपल हमारा जर्नल प्रॉपर का जर्नल एंट्री हो गया। 8 तारीख का ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना था। अब जाने से पहले एक बार क्रॉस चेक करो कि क्या कोई ट्रांजैक्शन को हमने ऐसा कैश ट्रांजैक्शन मार्क किया था क्या। तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई भी ट्रांजैक्शन को हमने कैश बुक में जाएगा ऐसे मार्क नहीं किया तो देयर इज नो कैश ट्रांजैक्शन। नो कैश ट्रांजैक्शन मतलब हमें कोई भी नोट लिखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमने 1 से 30 तारीख तक के सारे ट्रांजैक्शन लिख लिए। कुछ हमारे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में गए एंड एक ट्रांजैक्शन हमने जर्नल प्रॉपर में की। तो आपको अभी क्या करना है, इन चारों बुक्स का टोटलिंग करना है एंड नेक्स्ट कल हम इस टॉपिक का लास्ट सम सॉल्व करने वाले, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। उसका फॉर्मेट आपको रेडी करके रखना है, दैट इज ऑल्सो ईजी। तो उसका फॉर्मेट रेडी करो, उसका जितना पोस्टिंग हो सकता है उतना पोस्टिंग करके रखो। तो कल आने के बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे एंड ये वाला टॉपिक कंक्लूड करेंगे एंड नए टॉपिक पर दैट इज कैश बुक पर चलेंगे। ये काफी सिंपल आसान सा टॉपिक है। इसके जो बेसिक सम्स थे उसको मैंने हाथ नहीं लगाया, जिसमें आपको सिर्फ बोला परचेज बुक बनाओ, सिर्फ सेल्स बुक बनाओ, तो वो काफी सिंपल सम है। हमने यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन वाले सम्स किए, राइट। इसमें से कुछ सम्स पेंडिंग है जो हम लेजर के साथ बाद में पढ़ने वाले हैं, राइट। अभी हमने सिर्फ सब्सिडरी बुक्स के परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर के सम्स पे कॉन्सेंट्रेट किया। कल हम इन्हीं के प्रकार के सम का लास्ट सम सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर प्रैक्टिकल एग्जांपल नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो वो आपको ट्राई करना है, फॉर्मेट बनाना है, जितना हो सके खुद से करना है। कल आने के बाद उसे डिस्कस करके कंप्लीट करते हैं एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि कल के लेक्चर के बाद जो परसों का लेक्चर होगा उसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कैश बुक एंड दैट टू सिंपल कैश बुक। कैश बुक में भी 4 प्रकार है, उसकी हम सिंपल कैश बुक के सम्स के साथ शुरुआत करेंगे। इज इट क्लियर? चलो तो आज इतना ही, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, बाय।